तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 44 के नावल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है ना वो एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पाने के लिए आगे बढ़ा होता है और वहीं वायलेंट वुल्फ तियानचेन लिंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। गाइस वायलेंट वुल्फ तियानचेन और कोई नहीं बल्कि वह इस नॉर्थ साइड एरिया का फोर्थ सबसे नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर था। वहां पर लिंगडोंग ने अपने टाइगर जियावियान से कहा था, टाइगर जियावियान यार इस झोपड़ी वाले को रोको, मैं तब तक जाकर वो एंशिएंट वर्ल्ड पिल लेकर आता हूँ। और वहां पर टाइगर जियावियान भी लिंगडोंग के सामने आ गया था। वहां पर जैसे ही तियानचेन ये दिखता ना उसे और भी ज्यादा गुस्सा होता और वह लिंगडोंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता और कहता है, देख मैं आज तेरे इस छोटे से मोटे छोटे हट्टा कट्टा था गाइस, टाइगर जियावियान मोटा छोटा नहीं था। वहां पर तियानचेन बोलता है, आज मैं तेरे इस दोस्त को देख किस तरह से सबक सिखाता हूँ। वहां पर तियानचेन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए फिर से वह लिंगडोंग को पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वह टाइगर जियावियान को उतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा होता है। वहां पर टाइगर जियावियान तुरंत अपना बड़ा सा वो जो खम्भे वाला नहीं हथियार होता है, खूब बड़ा सा एकदम उसका जो लाठी नियर हथियार होता है बट काफी ज्यादा मोटा होता है और काफी ज्यादा खतरनाक था, वही चलाकर तियानचेन पर दे मारता है। तियानचेन को वो अटैक जैसे लगता है तियानचेन भी हिल जाता है और फिर से वह एक कदम पीछे हट जाता है। और फिर जो लाठी वाला अटैक नहीं होता एकदम मंकी किंग वाला, वो जाकर सीधे टाइगर जियावियान के पास आ जाता है। गाइस अगर आप लोग भूल चुके हैं तो टाइगर जियावियान एक इंसानी रूप में आ चुका है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। आप लोग ये मत सोचिएगा टाइगर है वो डंडा लाठी चला रहा है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो तियानचेन होता है ना वो टाइगर जियावियान की तरफ शौक में देखता है और कहता है, इस बंदे की भी पावर एकदम कम नहीं है बल्कि ये भी बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वहां पर वायलेंट तियानचेन और भी ज्यादा गुस्से में वो फिर टाइगर जियावियान की तरफ देखता और कहता है, साले तू है कौन? लगता है तू लिंगडोंग का कोई साथी है बट बेटा आज तू मेरे हाथों मरेगा। इस लिंगडोंग ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। वहां पर टाइगर जियावियान बोलता है, जो भी मेरे भाई की तरफ बढ़ेगा ना मैं उसका एकदम चोखा बना दूंगा, एकदम तोड़ ताड़ के जमीन में गाड़ दूंगा चाहे वो कोई भी हो। वहां पर तियानचेन बोलता है, तो ठीक है तू अपनी औकात से बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। उसके बाद जो तियानचेन होता है वह तुरंत अपनी मार्शल आर्ट का यूज करने लगता है, अपनी फैमिली की सीक्रेट है मार्शल आर्ट का यूज करते हुए सीधे टाइगर जियावियान पर अटैक करने लगता है। और टाइगर जियावियान भी ना अपनी सोल मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। गाइस आप लोग को याद होगा पिछले एपिसोड में ना लिंगडोंग ने जब 8 स्तरीय विरासत पाई थी तो उसमें उसने मोसा से टेक्निक छीन ली थी। वो टेक्निक को लिंगडोंग ने टाइगर जियावियान को दे दिया था। वो कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं बल्कि एक लो लेवल की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक थी। और शायद इस तियानचेन के पास ऐसा कोई सोल मार्शल आर्ट का टेक्निक हो, इसके पास मैनिफेस्टेशन के एडवांस वाला टेक्निक था। वहां पर टाइगर जियावियान भी अब तियानचेन के साथ फाइट करने लगता है। वायलेंट वुल्फ तियानचेन और टाइगर जियावियान एकदम बराबरी का टक्कर दे रहे होते हैं। आसपास के बंदे जितने हुए होते हैं वो लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये लिंगडोंग का जो साथी है वो तो और भी ज्यादा डेंजर है यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लिंगडोंग का जो साथी है वो भी निर्वाणा के लेवल 1 पर है पर फिर भी वह निर्वाणा के लेवल 2 के पीक वाले बंदे को वायलेंट वुल्फ तियानचेन को टक्कर दे रहा है। मेरे को विश्वास ही नहीं होता। वहां पर तियानचेन भी शौक था। वहां पर तियानचेन मनी मन सोचता है ये बंदा जो मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और इस बंदे का ये जो खम्मा नहीं है लाठी है ना काला कलर का वो भी बहुत ही ज्यादा डेंजर है। इसी की वजह से ना ये बंदा मेरा सामना कर पा रहा है। वहां पर तियानचेन और वैसे ही टाइगर जियावियान आपस में फाइट कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में एकदम धा इधर उधर लड़ाई उठाक पटाक ऐसा लड़ाई उड़ाई चल गया था। पूरा कमरा एकदम हिलुल्ला होता है। और वहां पर जितने भी लोग होते हैं साथ ही साथ तियानचेन की नजर लिंगडोंग पर पड़ती है। जो लिंगडोंग होता है ना वो एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पाने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। आगे जैसे 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 लिंगडोंग एंशिएंट वर्ल्ड की फॉर्मेशन में जहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड की पिल नहीं रखी हुई थी उस पर एक जीवन और मृत्यु का छल्ला वाला फॉर्मेशन लगा हुआ था। लिंगडोंग अपना हाथ डाल रहा होता है लेकिन लिंगडोंग के शरीर पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। आसपास के सारे बंदी देखकर काफी ज्यादा एकदम शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं असंभव। और वहां पर
तियानचेन भी फाइट उठ रोक देता और कहता संभव, ये कैसे हो सकता है, आखिर लिंगडोंग ऐसा कैसे कर सकता है। ये जो जीवन और मृत्यु का छल्ला, वो भी गैस जो तियानचेन था ना, वो भी जान चुका था कि एंशिएंट वर्ल्ड पील के चारों तरफ जीवन और मृत्यु का छल्ला का फॉर्मेशन लगा हुआ है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा एक हाई लेवल के सेक्ट से बिलोंग करता था और वो भी इस फॉर्मेशन के बारे में जानता था। वह कहता है यह संभव है, निर्वाणा के लेवल 4 वाला भी कल्टिवेटर ना अगर इसमें हाथ अपना डालेगा तो शायद उसका मतलब उसे काफी ज्यादा चोट वोट लग सकती है, शायद उसका हाथ और भी काटना पड़ सके। बट लिंगडोंग ऐसा कैसे कर सकता है, क्या मतलब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो शौक में लिंगडोंग की तरफ देख रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग कुछ ही टाइम में मतलब 1 ही मिनट के अंदर ही ना वो एंशिएंट वर्ल्ड पील को पा जाता है और फिर से वो जमीन पर उतर जाता है। वहां पर तियानचेन एकदम बहुत ही ज्यादा शौक में होता है यार, मतलब उसे कुछ भी समझ में नहीं हो रहा होता है। साथ ही साथ आसपास के सारे कल्टिवेटर्स भी लिंगडोंग की तरफ एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम शौक में देख रहे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लिंगडोंग के पास कोई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ट्रीजर है, जिस ट्रीजर ने लिंगडोंग को उस फॉर्मेशन के अंदर हाथ डालने पर एकदम मजबूर मतलब उसे सुरक्षा प्रदान की। क्या लिंगडोंग के पास कोई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ट्रीजर है। ये लिंगडोंग तो हमें बहुत ही ज्यादा शौक कर रहा है, जिस भी बंदे से पंगा लेता है उसकी माँ बहन ने कर ढालता है। और गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था ना, मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग के चारों तरफ अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक शील्ड बना दिया था। उस शील्ड के कारण वो जो जीवन और मृत्यु का छल्ला वाला फॉर्मेशन था ना, वो लिंगडोंग को 0% नुकसान पहुंचा पा रहा था, क्योंकि मिस्टर डाउ कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं। वहां पर आसपास के सारे लोग भी एकदम शौक में थे। वहां पर जो तियानचेन होता है वो भी शौक में लिंगडोंग से बोलता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जीवन और मृत्यु के छल्ले वाली फॉर्मेशन में ऐसे हाथ डालकर उस एंशिएंट वर्ल्ड पील को कैसे पा सकते हो। वो एकदम बहुत ही ज्यादा शौक में होता है। वहां पर जो तियानचेन होता है ना, वो लिंगडोंग से वो एंशिएंट वर्ल्ड पील नहीं मांगता है। गाइस, इस आइलैंड पर मतलब इस पील ग्राउंड पर ना, मतलब जितने भी कल्टिवेटर्स आए हुए हैं वो इस एंशिएंट वर्ल्ड के पील वाले पीछे नहीं आए हुए हैं, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड पील की ये खास बात है कि वह मरते हुए कल्टिवेटर को भी जिंदा कर सकता है। और यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स आए हुए ना, वो मतलब उनके लिए उतना ज्यादा खास ये पील है लिंगडोंग के लिए, इसलिए पील इतना ज्यादा खास है क्योंकि यह पील मिस्टर डाउ को एक फिजिकल बॉडी दे सकता है, इसीलिए लिंगडोंग इस पील के पीछे एकदम पागल है। बट बाकी के कल्टिवेटर्स यहाँ पर 4 सेक्ट हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा 4 पावरफुल मिस्टीरियस सेक्ट है ना, उनकी विरासतें पाने के लिए हैं। अगर किसी बंदे को भी ना उन चारों सेक्ट में से एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस विरासत मिल जाती है ना, तो पक्का उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। वहां पर जो तियानचेन होता है वो एकदम गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख रहा होता है। वहां पर तियानचेन लिंगडोंग के साथ फाइट करना चाहता था, बट वो एक बार टाइगर जियावियन और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, मैं अगर एक बात मान भी लूँ कि अगर मैं लिंगडोंग से फाइट कर सकता हूँ, बट ये जो लिंगडोंग का साथी ये टाइगर जियावियन है, अगर ये भी मुझ पर एक साथ मतलब अगर लिंगडोंग और टाइगर जियावियन मुझ पर एक साथ अटैक करेंगे ना, तो पक्का ये लोग मेरा कीमा बना देंगे। इसलिए अभी यहाँ से चुपचाप निकलने में ही समझदारी है। वहाँ पर तियानचेन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और यह बात बोलकर वहाँ पर जो एंशिएंट तियानचेन होता है वहाँ से गायब हो जाता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स भी लिंगडोंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसके पास जो एंशिएंट वर्ल्ड पील होती है ना, वो लोग उस पर नजरें गड़ाए होते हैं, लेकिन लिंगडोंग की पावर ओवर को देखकर एकदम लिंगडोंग पर अटैक करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती है। लिंगडोंग भी ना फिर कमरे से बाहर निकलता है और आसपास के पूरे महल को देखता है। लिंगडोंग ने जब इस महल में एंट्री किया था ना, तो इसने यहाँ पर बहुत सारी पिल्स देखी थी यार, अरबों पिल्स पड़ी हुई थी, जिनमें से वह केवल 20-25 लाख ही उठा पाया था। बट यहाँ पर अब तो एक भी पिल नहीं है, सारे मतलब जितने भी यहाँ कल्टिवेटर्स हैं ना, सारे आपस में लड़ उड़ कर सारे मतलब पिल्स उस लूट कर लेकर भाग चुके हैं। वहाँ पर लिंगडोंग उस महल मतलब टूटी फूटी खंडहर से बाहर निकलता है, फिर वह आगे बढ़ने लगता है। और गाइस, अगर मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। केवल 499 यानी 500 में ही आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जहां पर आपको मतलब जल्द से जल्द सारे एपिसोड मिलेंगे। अभी मार्शल यूनिवर्स के बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, लगभग 600 से 700 एपिसोड तो बनेंगे ही। अगर ये एपिसोड आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन और मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको केवल पेमेंट करना होगा, फिर आपको मैं मेन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लूँगा। तो अगर आपको बाय करना है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिए।
तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आगे बढ़ा होता है और फिर वह मिस्टर डाउ से पूछता है, मिस्टर डाउ मुझे एंशिएंट वर्ल्ड पिल मिल चुकी है, तो क्या आप इसका यूज करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को पाना चाहते हैं इस टाइम। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं नहीं, पहले तुम यहाँ पर जो 4 सेक्ट है ना, 4 सेक्ट मिस्टीरियस सेक्ट नहीं है, उनमें जाओ और विरासत के लिए ट्राई करो, क्योंकि जब मैं एंशिएंट वर्ल्ड पिल का यूज करूंगा ना तो मुझे शायद काफी ज्यादा दिन भी लग सकते हैं अपनी फिजिकल बॉडी पाने के लिए। और साथ ही साथ तुम समझ रहे हो मतलब एरिया भी मुझे काफी ज्यादा सुनसान चाहिए। लेकिन ये पूरा पिल ग्राउंड मतलब बहुत ही ज्यादा इधर हलचल चल रहा है, देख रहे हो बहुत सारे कल्टिवेटर्स 4 मिस्टीरियस सेट का विरासत पाने के लिए आगे बढ़े होते हैं। और गाइस आप लोग को याद होगा पिछले एपिसोड में ना लिंगडोंग को एक मतलब 8 स्तरीय सेट का विरासत प्राप्त हुआ है, वो नंबर 2 का सेट था। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ सेट के बारे में। दरअसल ये जो पिल ग्राउंड है ना, इस पर 4 मिस्टीरियस सेट हैं और 4 मिस्टीरियस सेट के अलावा 5 रक्षक सेट है, मतलब गार्ड ओड की तरह नहीं आसपास के सेट होते हैं वो हैं। मेन जो है यहाँ पर 4 मिस्टीरियस सेट है और जो गार्ड वाला जिसे हम रक्षक सेट बोल रहे हैं उनकी संख्या 5 है। और उनमें से जब लिंगडोंग ने ना 8 स्तरीय सेट की विरासत नहीं प्राप्त की थी वही रक्षक सेट था वो। अभी 4 मिस्टीरियस सेट तो बाकी है और जो लिंगडोंग ने 8 स्तरीय सेट की विरासत नहीं प्राप्त की थी वह रक्षक सेट में अगर पावर की बात की जाए तो वो 2nd नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल सेट है। और जो 1st नंबर का पावरफुल सेट है ना उसकी विरासत आप लोग जान रहे हैं किसने प्राप्त की है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लिंग लैटियन ने। वहां पर लिंग लैटियन का नाम सुनकर आप लोग काफी ज्यादा शौक हो चुके होंगे, लेकिन जैसे जैसे लिंगडोंग थोड़ा सा आगे बढ़ता ना उसे सामने अपने एक बंदा खड़े हुए दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि लिंग लैटियन होता है। लिंग लैटियन भी लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, क्या हाल चाल है लिंगडोंग। वहां पर लिंगडोंग भी लिंग लैटियन की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से घूर रहे होते हैं। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो भी अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। उसकी भी कल्टीवेशन इस टाइम निर्वाणा के लेवल 2 पर होती है। वहां पर लिंग लैटियन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग देखो मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा फिर से हाई है, बट मैंने सुना है कि तुमने ब्लड डेविल क्लिफ के सीकुन को हराया, पूरे ब्लड डेविल क्लिफ एम्पायर को भी हरा दिया है। ये तो काफी ज्यादा तूने खतरनाक काम किया, लेकिन मेरी पावर इस टाइम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा और मैं फिर तेरे पूरे फैमिली को भी जाकर खत्म कर दूंगा। एक बार तू मर गया ना तो तेरी पूरी फैमिली को भी खत्म करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और पूरा लिन क्लैन में सबसे ज्यादा जीनियस बंदा केवल मैं ही हूँगा। वहाँ पर लिंग लैटियन लिंगडोंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और काफी ज्यादा ईविल स्माइल दे रहा होता है। लिंगडोंग बोलता है, लिंग लैटियन तू आखिरकार मुझे मिल गया। जब से तू अपनी जान बचाकर मुझसे भागा था ना तब से तेरी मारने का मेरा मन कर रहा था। आज मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा और आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बार तुझे बचकर जाने नहीं दूंगा। वहां पर लिंग लैटियन बोलता है, चलो तो देख लेते हैं कौन आज मरता है और कौन जीता है। आज एकदम लाइफ एंड डेथ का मुकाबला हो ही जाए। उसके बाद जो लिंग लैटियन होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। दोनों ही एकदम घमासान एकदम धड़धा भड़बड़ वाली फाइट होना शुरू हो जाती है। वहां पर लिंग लैटियन समझ जाता है कि वह लिंगडोंग को नॉर्मल अटैक से नहीं हरा सकता, इसीलिए वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सोल मार्शल आर्ट को समन करता है और तुरंत लिंग लैटियन के पीछे एक आभा दिखाई देती है। गाइस जब भी सोल मार्शल आर्ट को समन किया जाता है ना तो सोल मार्शल आर्ट के क्रिएटर की एक पीछे धुंधली सी आभा दिखाई दे जाती है। वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग प्रेशर फैलने लगता है, आसपास का पूरा एरिया और ये तबाह होने लगता है। और पीछे लिंग लैटियन के काफी ज्यादा स्ट्रांग वो हाथ दो हाथ आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पर लिंग लैटियन के चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुस्कान थी। आसपास काफी ज्यादा स्ट्रांग आभा फैला था जिसके कारण आसपास के कल्टीवेटर भी इस फाइट को देखने के लिए आ चुके थे। कुछ कल्टीवेटर्स लिंग लैटियन की तरफ देख कर कहते अभी ये कौन है। गाइस जो लिंग लैटियन था ना वो जब से लिंगडोंग से बचकर भागा था तब से एकदम बहुत ही ज्यादा शांति तरीके से खतरनाक तरीके से टेक्निक्स पा रहा था और अपनी पावर्स को बढ़ाने में लगा हुआ था। इसी कारण उसने किसी बंदे से पंगा वंगा भी नहीं लिया, लेकिन लिंगडोंग ने पंगा इधर पंगा उधर पंगा, जहाँ जाओ वहीं पंगा हो जा रहा था लिंगडोंग का। इसीलिए लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा फेमस था, लोग उसे पहचान रहे थे। लेकिन लिंग लैटियन ने किसी से पंगा वंगा नहीं लिया था, इसीलिए वह उसके बारे में कोई नहीं जानता था।
तभी वहां पर आसपास के लोग बोलते हैं ये बंदा जो भी है ना उसने सोल मार्शल आर्ट का यूज किया। इस बंदे की पहले ही कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 पर है। आज पक्का ही लिंगडोंग मरेगा क्योंकि सोल मार्शल आर्ट की पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है अरे उस बंदे ने जिस टेक्निक का यूज किया है ना मैं जानता हूँ। यहाँ पर जो 5 रक्षक संप्रदाय नहीं है उनमें से जो टॉप 1 लेवल का है मतलब टॉप 1 जिसका नाम ग्राउंड मार्शल आर्ट सेक्ट है ना यह उसी की विरासत है। ये बंदा तो आज गया मतलब आज तो लिंगडोंग पक्का ही मरेगा। अगर लिंगडोंग को इस अटैक से बचना है ना तो उसे भी सोल मार्शल आर्ट का यूज करना पड़ेगा और वो भी काफी ज्यादा डेंजर लेवल की। आसपास के लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है साले तू अब मरने के लिए तैयार हो जा लिंगडोंग। वहां पर लिंगडोंग मुस्कुराते हुए कहता है तुझे क्या लगता है कि तेरे पास सोल मार्शल आर्ट है तो मेरे पास नहीं होगी क्या। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत आसमान में उड़ता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा निकलने लगती है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है हेवनली डिसोलेट फिंगर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। और अचानक से ये 5 फिंगर प्रकट हो जाती हैं और एक हाथ बनाती हैं। और गाइस मैंने कहा था ना जब भी कोई सोल मार्शल आर्ट समन की जाती है तो उसके पीछे एक काफी ज्यादा खतरनाक आकृति दिखाई देती है। तो लिंगडोंग के पीछे भी ना इस हेवनली डिसोलेट फिंगर के क्रिएटर की एक काफी ज्यादा डेंजर आकृति दिखाई दे रही होती है। मतलब धुंधली कोई भी इस आकृति को पहचान नहीं पा रहा था। और नॉर्मल लोग तो कहते हैं अभी ये कितना खतरनाक दबाव है। लिंगडोंग ने जब अपनी सोल मार्शल आर्ट का समन किया था ना तो आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दबाव फैलने लगा था। यह दबाव लिंगलैटियन को भी फील होता और कहता असंभव, लिंगडोंग के पास सोल मार्शल आर्ट है, मैं इस मार्शल आर्ट को जानता हूँ। अभी ये तो फिंगर वाली मार्शल आर्ट है ना जो लिंगडोंग को उस एंशिएंट टैबलेट में मिली थी, बट ऐसा कैसे हो सकता है। उधर तो केवल मैनिफेस्टेशन की पीक वाली मार्शल आर्ट सबको मिलना चाहिए था ना, बट लिंगडोंग के पास तो सोल मार्शल आर्ट है और ये मार्शल आर्ट तो काफी ज्यादा डेंजर लेवल की लग रही। मतलब इसका जो दबाव फैल रहा वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। आखिर लिंगडोंग को सेंसेंट टैबलेट में किस लेवल की मार्शल आर्ट मिली थी जो मेरे इस टाइम के मार्शल आर्ट से भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। वहां पर लिंगलैटियन एकदम शॉक में लिंगडोंग के मार्शल आर्ट वाले मतलब आकृति को देख रहा होता, बस उसे आकृति समझ नहीं आ रही है क्योंकि आकृति धुंधली होती है। तभी जो लिंगलैटियन के मतलब अंदर नहीं काली छाया रहती है वह लिंगलैटियन से कहती है लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा अजीब है, तुम लिंगडोंग को इस समय नहीं मार सकते। और लिंगडोंग ने जिस सोल मार्शल आर्ट का यूज किया है ना वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो काली आकृति लिंगलैटियन को थोड़ी सी शक्ति देती है और कहती है ठीक है अपनी सोल मार्शल आर्ट की पावर को एकदम मैक्स करो, लिंगडोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करो। दोनों की सोल मार्शल आर्ट आपस में टकराती है और वहां पर काफी बड़ा धमाका आता है। आसपास का पूरा पेड़ जंगल उंगल एकदम तबाह हो जाते हैं। वहां पर लिंगलैटियन का मार्शल आर्ट टेक्निक चूर चूर हो जाता है और लिंगलैटियन जाकर दूर गिरता है। वहां पर लिंगलैटियन एकदम शॉक में लिंगडोंग की तरफ देखता है। लिंगलैटियन के अंदर जो काली आकृति होती है ना वह लिंगलैटियन से बोलती है लिंगलैटियन चुपचाप यहाँ से निकलो, अभी तुम लिंगडोंग का सामना नहीं कर सकते, चुपचाप यहाँ से भागने पर फोकस करो। वहां पर लिंगलैटियन बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सा हो रहा था क्योंकि वह लिंगडोंग से 2 बार मरते मरते बचा था यार। मतलब लिंगडोंग ने पिछली बार लिंगडोंग ने लगभग लिंगलैटियन को मार दिया था लेकिन उसके मास्टर ने काली आकृति ने लिंगलैटियन को बचा लिया था। अब फिर से उसका यही हालत हो रहा था। वहां पर लिंगलैटियन के अंदर जो काली आकृति होती है वह कहती है देखो तुमने अभी जो मार्शल आर्ट टेक्निक प्राप्त किया ना वो रक्षक सेट के एकदम टॉप लेवल का था। मतलब यहाँ पर जो 5 रक्षक सेट है ना उनमें से टॉप 1 का प्राप्त किया, लेकिन अभी भी 4 मिस्टीरियस सेट बाकी हैं। इन 4 मिस्टीरियस सेट की जो विरासत है ना वो एकदम बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल की है। अगर तुम इनमें से एक विरासत पा जाते हो ना तुम्हारी पावर फिर से काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और तुम एकदम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तब तुम्हारी पावर का सामने साल लिंगडोंग भी ना कर पाए क्योंकि मिस्टीरियस सेक्ट है एकदम डेंजर वाला सेक्ट है। तो फालतू में इधर से निकलो और अपनी जान बचाने पर फोकस करो। वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है साले इस बार तो मैं जा रहा हूँ लेकिन दोबारा जब मैं तुझसे मिलूंगा ना मतलब तिबारा जब तुझसे मिलूंगा तो एकदम तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है तू ऐसे अपनी जान बचाकर कैसे भाग सकता है, आज तू पक्का मेरे हाथों मरेगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लिंगडोंग फिर से अपनी पावर्स का यूज करने वाला था बट वहां पर लिंगलैटियन तुरंत अचानक से गायब हो जाता। मतलब उसने किसी सीक्रेट टेक्निक या किसी तरह का तालिस्मान यूज किया और वहां से गायब हो गया। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है मैं जानता हूँ ये बंदा कहाँ जा रहा है, ये भी बंदा
चार मिस्टीरियस सेट की विरासत को प्राप्त करने के लिए उसी खंडहर में जा रहा है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उड़ते हुए खंडहर पर पहुंच जाता है, जहां पर चार मिस्टीरियस सेट की विरासतें मतलब जहां पर चार मिस्टीरियस सेट की विरासतें मिल सकती हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस खंडहर में उतरता है। लिंगडोंग को खंडहर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं फील हो रही होती है। यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स थे, जिनमें से लियो बाई, वो वायलेंट तियानचेन। लिंगडोंग की नज़र वहीं पर एकदम साइड में लिंग लाइटियन पर भी पड़ते और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर थे। यहाँ पर इस नॉर्थन साइड के टॉप 4 जीनियस भी थे। साथ ही साथ यहाँ पर और भी ज़्यादा मिस्टीरियस हवाएं थी। गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको पेड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।